ईएसआर टेस्ट क्या होता है, कब करते हैं, किसका करते हैं, कैसे करते हैं और ईएसआर की रिपोर्ट को पढ़े कैसे? अगले 5 मिनट में हम यही बात करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा, आई एम अ कंसल्टेंट रुमेटोलॉजिस्ट। ऑटोइम्यून डिजीजेज, आर्थराइटिस के पेशेंट्स को मैं ट्रीट करता हूं। देखिए, ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब भी आप जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ में ईएसआर भी करते होते हैं। अब ईएसआर टेस्ट होता क्या है? अगर आप ब्लड को एक कॉलम पे रख देंगे और उसको आप स्टैंड कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद जो आरबीसीज हैं वो नीचे आके बैठने लगती हैं। ये आरबीसीज जो है इतनी ही तेजी से नीचे बैठेंगे जितना कि प्रोटीन आपके ब्लड में घुला होगा। तो यानी कि ईएसआर जो है वो बताता है कि आपके ब्लड में प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज कितनी अधिक मात्रा में है। ज़्यादा एंटीबॉडीज तो जल्दी से बढ़ जाएंगी, ये आरबीसीज जल्दी बैठ जाएंगी तो जो 1 घंटे के अंदर कॉलम बनेगा वो बड़ा बनेगा। इसे ही कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये करते किसका है? जनरली आमतौर पे ईएसआर एक तरह का रूटीन टेस्ट है। जब आप जाते हैं सीबीसीएलएफटी के टेस्ट कराने के लिए तो इन टेस्ट के साथ साथ ईएसआर टेस्ट भी करते होते हैं। अब ईएसआर टेस्ट करने से फायदा क्या होगा? ईएसआर टेस्ट जब करते हैं तो पता लगता है कि बंदे के ब्लड के अंदर कितना एंटीबॉडीज घुला हुआ है। आपके ब्लड में एंटीबॉडी बढ़ सकते हैं या तो आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या फिर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसकी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, जैसे कि मान लीजिए आर्थराइटिस है, एसएलई है और कोई ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है जिसके अंदर की ईएसआर बढ़ने की संभावना होती है। इन केसेस के अंदर जनरली डॉक्टर आपको ईएसआर लिख के देते हैं। अब ईएसआर का टेस्ट होता कैसे है? जब आप जाते हैं लैब के अंदर टेस्ट कराने के लिए तो वहीं आपका 2 से 3 ml सैंपल जो है पर्पल टॉप वायल ईडीटी वायल के अंदर वो ले लेते हैं। उसके बाद वो जो सैंपल है उसमें से सीबीसी करते हैं, साथ साथ उसी सैंपल से जो है मशीन के द्वारा ईएसआर टेस्ट किया जाता है। 1 घंटे के लिए कॉलम को खड़ा करके देखते हैं और उसके बाद जितना सेटलिंग होती है आरबीसीज की और कॉलम बनता है उसको कहते हैं ईएसआर। अब ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? ऐसा कहते हैं कि ईएसआर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो आपकी एज पर डिपेंड करती है। किसी भी मेल के लिए ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू होती है एज बाई 2, यानी कि अगर आप 40 साल के हो तो 40/2 यानी आपका ईएसआर 20 तक नॉर्मल होगा। फीमेल्स के अंदर जो है एज प्लस 10/2, यानी कि अगर 40 साल की फीमेल है तो 40 + 10 50/2 25 तक ईएसआर नॉर्मल लेते हैं। अब आते हैं कि ईएसआर बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। ईएसआर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईएसआर बढ़ने के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। सबसे कॉमन कॉजेस के अंदर बात कर चुके हैं जिसमें इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, टीबी, जो भी इन्फेक्शन है उनके अंदर बढ़ सकता है ईएसआर। उसके बाद है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग आर्थराइटिस है, एसएलई है, शॉगरेन्स है या और कोई वजह जिसके अंदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बढ़ जाते हैं उसके अंदर भी ईएसआर हाई आएगा। ईएसआर बहुत नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। डायबिटीज़ में, इवन ओबेसिटी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर भी आपका ईएसआर बढ़ सकता है। और एक और वजह है जिसके अंदर बढ़ता है ईएसआर, वो है अनीमिया। अगर किसी के अंदर खून की कमी है, एचबी कम है, तो उन पेशेंट का ईएसआर भी हाई ही आएगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसका ईएसआर थोड़ा बढ़ा हुआ है बट उसको डिजीज कोई नहीं, सिम्टम कोई नहीं, वो क्या करे? ईएसआर बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर आपका ईएसआर माइल्डली बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, इन सब वजह से आपका ईएसआर बढ़ा हो। अगर किसी पेशेंट का ईएसआर बहुत बड़ा हुआ है, 80, 90, 100 ऐसी वैल्यू आ रही है और आपको डिजीज कोई नहीं मिल रही है, तो अगर आपको चिंता भी है तो आप से कंसल्ट कर सकते हैं। ईएसआर को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ करके आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।